अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही खास सफ़र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हज। कारी साहब, हज क्या होता है? उन्वान, हज किया है बच्चों के लिए आसान सबक। दौरानिया 3 से 4 मिनट। उम्र का दायरा 4 से 10 साल। स्क्रिप्ट उर्दू में। मंजर, कारी साहब मस्जिद या क्लास में बैठे हैं, बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। कारी साहब मुस्कुराकर, अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक खास इबादत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हज। बच्ची हैरत से, कारी साहब, हज क्या होता है? कारी साहब, बहुत अच्छा सवाल। हज एक मुक़द्दस सफर है जो हर मुसलमान जिंदगी में एक बार करता है, अगर वो सेहतमंद हो और इसके पास पैसे हों। बच्चा, हम कहाँ जाते हैं हज के लिए? कारी साहब, हम सऊदी अरब के शहर मक्का जाते हैं, जहाँ काबा है, जो अल्लाह का घर है। मंजर बदलता है। कारी साहब जारी रखते हैं, जब लोग हज के लिए जाते हैं तो वो सफेद कपड़े पहनते हैं जिन्हें एहराम कहते हैं। ये कपड़े हमें याद दिलाते हैं कि हम सब अल्लाह के सामने बराबर हैं। फिर लोग काबा का तवाफ करते हैं, यानी 7 चक्कर लगाते हैं। मंजर, सफा और मरू की पहाड़ियाँ। इसके बाद लोग सफा और मरू के दरमियान 7 बार चलते हैं। ये हजरत हाजिरा अलैहा अस्सलामु की याद में किया जाता है, जब वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलामु के लिए पानी तलाश कर रही थी। मंजर, मैदान अरफात, लोग दुआ कर रहे हैं। फिर हाजी लोग अरफात के मैदान में जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। ये हज का सबसे अहम दिन होता है। अरफात के बाद लोग मज़दलफा में रात गुजारते हैं और छोटे कंकड़ जुमा करते हैं। मंजर, शैतान को कंकरियां मारना। फिर वो जुमेरात यानी 3 सतूनों को कंकरियां मारते हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमें शैतान और बुराई से लड़ना है। मंजर, कुर्बानी और ईद। फिर कुर्बानी की जाती है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलामु ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया था। फिर हम ईद उल अज़हा मनाते हैं और गोश्त गरीबों में बांटते हैं। आखिरी मंजर, बच्चे कारी साहब के साथ बैठे हैं। कारी साहब, तो बच्चों, हज हमें सिखाता है अल्लाह की याद, अच्छे इखलाक, सब्र व शकर और तमाम इंसानों से मोहब्बत। लबाइक अल्लाहुम्मा लबाइक। कारी साहब, अल्लाह हम सबको हज की सआदत अता फरमाए, आमीन।